नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आखिर वो दिन आ ही गया जब हमारी जिंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर आ चुकी है और हमारे सपनों ने फिर से उड़ान लेना शुरू कर दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसपोर्ट से जुड़ी दो ऐसी अहम फैसिलिटीज की जो सुविधाएं अभी तक बंद थी। सबसे पहला है इंडियन रेलवे और दूसरा है डोमेस्टिक फ्लाइट। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है जिनको हम ध्यान में रखकर इन दो सुविधाओं को फिर से यूज कर सकते हैं। जो लोग अपने घर तक नहीं पहुंच पाए हैं या जो लोग वापस काम पर जाना चाहते हैं वो किस तरह किन नियमों को ध्यान में रखकर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ले सकते हैं, फिर से उड़ान भर सकते हैं, इंडियन रेलवे में ट्रेवल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडियन रेलवे की। इंडियन रेलवे ने 1 जून से ट्रेनें स्टार्ट की हैं, 200 नई ट्रेनें चालू करने की उन्होंने बात कही है, जिसकी बुकिंग 21 मई से शुरू हो चुकी है। यानी कि अगर आपको इंडियन रेलवे में ट्रेवल करना है तो आपको 21 मई से टिकट्स आप बुक कर सकते हैं IRCTC की वेबसाइट पर जाकर। मगर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा कि आप सिर्फ अगले 30 दिन के लिए ही टिकट बुक कर सकते हैं, उससे आगे के लिए आपको टिकट नहीं दी जाएगी। और किसी भी कैटेगरी में यात्रा करने के लिए आपको टिकट रिजर्व करना जरूरी है। यानी कि अगर आप जनरल में भी आप ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपके पास रिजर्व टिकट होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि तत्काल की टिकट की सुविधा अभी नहीं दी जा रही है। तत्काल में आप टिकट बुक नहीं कर सकते, इसलिए आपको एडवांस में ही टिकट बुक करनी होगी। जिसके पास टिकट होगी कंफर्म उन्हीं को ही ट्रेवल करने की अनुमति होगी। वेट लिस्ट का कोई यहाँ पर प्रावधान नहीं है। कोई भी पैसेंजर वेटिंग लिस्ट में ट्रेवल नहीं करेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क पहनना होगा, आपको थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा, उसके बाद ही आपको रेलवे में एंट्री दी जाएगी। तो इन सारे नियमों को ध्यान में रखकर ही आप इंडियन रेलवे में ट्रेवल कर सकते हैं, जिसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। 1 जून से आप रेलवे में सफर कर पाएंगे। दूसरी अहम बात यहाँ पर यह है कि इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी 25 मई से घरेलू उड़ानों को परमिशन दे दी है, जिसकी बुकिंग भी अभी शुरू हो चुकी है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पैसेंजर्स के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत 14 वर्ष तक के बच्चों को छोड़कर बाकी सभी पैसेंजर्स को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा और इसकी चेकिंग एंट्री गेट पर ही कर ली जाएगी। अगर जिसके भी ऐप में ग्रीन सिग्नल नहीं दिखाई दिया जाएगा तो उसको एंट्री वहां पर नहीं दी जाएगी। इससे पहले आपको एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए आपको अपना पर्सनल वाहन यूज करना होगा। आप कमर्शियल वाहन भी यूज कर सकते हैं। 2 घंटे पहले तक आपको आना होगा। यानी कि अगर आपकी फ्लाइट 2 घंटे बाद है तो आपको 2 घंटे पहले तक वहाँ पर रिपोर्ट करना होगा। और ये भी आपको बता देता हूँ कि अगर जो सभी पैसेंजर्स को वो तभी एंट्री दी जाएगी जिनकी फ़्लाइट अगले 4 घंटे में उड़ने वाली है। यानी कि अगर आपकी फ़्लाइट 6 या 8 घंटे बाद भी है तब भी आपको वहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी। एंट्री गेट के पहले ही आपकी थर्मल स्क्रीनिंग कर ली जाएगी, यानी कि आपका बॉडी टेम्परेचर नाप लिया जाएगा, तभी आपको वहाँ पर एंट्री दी जाएगी। आपको मास्क पहनना बेहद ज़रूरी है, हैंड ग्लव्स पहनना ज़रूरी है। ये सारी सुविधाओं के साथ ही आपको वहां पर एंट्री दी जाएगी। एंट्री के बाद बिल्डिंग के अंदर आपको संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ खान पीन की सुविधा भी वहां पर उपलब्ध कराई जाएगी। बट इसके लिए भीड़ ना हो तो आप पार्सल पैक करा सकते हैं और इसका पेमेंट भी आपको डिजिटली ही करना होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही इंडियन रेलवे और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह डिसीजन लिया है कि फिर से ये सेवाएं चालू की जाए, ताकि जो लोग घर से घर जाना चाहते हैं, काम पर जाना चाहते हैं, वो लोग आसानी से जा सकें। और ये भी एडवाइस दी गई है कि अगर जरूरी ना हो तो आप ट्रेवल ना करें। बेहद अति आवश्यक चीज़ों के लिए ही आपको ये ट्रेवल फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं, वो भी इन सारे एहतियात और सारी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए। तो ऐसी ही जानकारी लेकर मैं आप तक आते रहूँगा। तब तक आप सुनते रहिए बात पते की बाय एनजे और मेरा चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।